नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जो सुबह उठने के पश्चात, स्नान करते समय और पूजा करते समय मनुष्य को उच्चारण करनी चाहिए। इन मंत्रों के उच्चारण से उसका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और घर से दुख, दारिद्र्य और निराशा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अपने सभी कर्तव्यों और धर्मों का पालन भली भांति कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठने पर बल दिया है। लेकिन आजकल मनुष्यों की दिनचर्या बहुत ही विचित्र हो गई है। आज मनुष्य के सोने और जागने का कोई भी निश्चित समय नहीं है और न ही वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें कौन से काम करने चाहिए जिनसे हमारे दिन की शुरुआत तो प्रसन्न हो, साथ ही हमारा पूरा दिन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो। हमारी हिंदू संस्कृति में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें आज पूरा विश्व सम्मान के साथ अपना रहा है, परंतु हम भारतीय होकर भी इन्हीं कुछ बातों से या तो अनजान है या फिर उन्हें अपना नहीं रहे हैं, जबकि इन सभी मान्यताओं का आधार अध्यात्म के साथ विज्ञान भी है। दोस्तों, हमारा पूरा दिन हम कैसे गुजारते हैं यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे दिन की शुरुआत जितनी सुखद होती है, हमारा पूरा दिन भी उतना ही मंगलमय होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वे कौन से काम हैं जो हमें सुबह उठकर सबसे पहले करने चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कौन से मंत्र या श्लोक है जिनका सुबह के समय हमें नियमित रूप से जाप करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त के समय जागकर अपने दिन की शुरुआत करने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण है, क्योंकि इस समय अंतरिक्ष और हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित होती है जो हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। परंतु यदि इस समय उठना आपके लिए संभव ना हो तो भी हमें जितनी जल्दी हो सके जागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए रात में जल्दी सोने की आदत होना अत्यंत आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जागने के पश्चात मनुष्य को अपनी हथेली का दर्शन करके यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक के अनुसार हमारी हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और इस समस्त संसार के स्वामी श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। अतः सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हमें अपनी हथेली को देखकर ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से निराशा, क्लेश, दुख और दारिद्र्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में नए अवसर, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद वसुंधरा को प्रणाम करके उन्हें क्षमा मांगते हुए उनके ऊपर अपने चरण रखे। सुबह उठकर यहाँ वहाँ समय व्यतीत करने के बजाय तुरंत ही नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान करते समय नियम से गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि नदियों के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इन नदियों को पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसके लिए एक मंत्र भी है जो इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र के उच्चारण करने से आपके तन के साथ आपका मन भी स्वच्छ और निर्मल महसूस करता है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह उठकर नहा धोकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य जो कि सृष्टि के देवता है, उनकी आराधना करने से सृष्टि के सभी अवयव पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि इन पंच तत्वों से बने हुए हैं और इन्हीं से इस शरीर को भी ऊर्जा मिलती है और दिन भर शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। आप सूर्य देवता की उपासना हेतु इस मंत्र का जाप करें तो अत्यंत ही शुभ होता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। अतः सुबह ईश्वर की आराधना के पश्चात हमें घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारा दिन तो शुभ होता ही है और दिन भर सकारात्मक सोच बनी रहती है। यदि संभव हो सके तो सुबह अपने दरवाजे पर आए किसी भी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। सुबह के समय मिली दुआओं से आपका दिन मंगलमय हो जाएगा और आपको भी कहीं ना कहीं किसी काम में सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ मंत्र और कुछ कार्य जो सुबह उठने के बाद मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।